वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला। तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 35 तक, मतलब 1 से लेके 35 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। देखिए आपकी सुविधा के लिए मैं क्वेश्चंस लिख के क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में बोलता है द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ L and M who share प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो 2 और अनुपात 1, तो 2 1 कितना हो गया 3, यानी 2/3 और 1/3 में क्या करता है, बांटता है। ऑन 31 दिसंबर 2023 को उनका बैलेंस शीट है। कहने का मतलब है दो पार्टनर्स है फर्म में L और M, और प्रॉफिट्स को कैसे बांटता है 2:1, और 31 दिसंबर 2023 को उसका बैलेंस शीट है। देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। कैपिटल से L का 30,000 और M का 20,000, दोनों मिला के 50,000 हो गया। क्रेडिटर्स कितने का है आपका 65,900, 65,900। इधर बिल्डिंग है आपका 28,400 का, मैशनरी है 35,000, स्टॉक है 21,700, डेटर्स है 18,800 और कैश कितना है आपके पास 12,000। टोटल लायबिलिटीज असेट्स के जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1,15,900, 1,15,900। ठीक है। उसके बाद इधर देखिए, इधर एडिशनल इंफॉर्मेशन है। बोलता क्या है दे एग्री टू एडमिट एन, यानी कहने का मतलब है दो पार्टनर पहले से है L और M, और नया पार्टनर कौन आ रहा है आपका N, इनटू पार्टनरशिप ऑन द फ्लोइंग टर्म्स। ये जो आपका 5 टर्म्स है ना, इस टर्म्स पे आपका जो N है पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है। क्या क्या टर्म्स है सुन लीजिए। पहला बोलता है N was to be given 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, यानी N जो नया पार्टनर है उसको 1/3 प्रॉफिट का आपका हिस्सा मिलेगा। फिर क्या बोलता है N was to bring 15,000 एट हिज कैपिटल। जो N है ना वो 15,000 रुपया कैपिटल के फॉर्म में ला के देगा और 6,000 रुपया शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है जी, अच्छी बात है। तो N आपका कैपिटल के फॉर्म में 15,000 और आपका गुडविल के फॉर्म में 6,000 ला के फॉर्म को क्या करेगा, देगा। उसके बाद बोलता है डैट The values of stock and machinery were to be reduced by 10%, यानी जो आपका स्टॉक और मशीनरी है 10% से कम कर दीजिए। फिर क्या बोलता है द बिल्डिंग इज टू बी डिप्रिसिएट बाय 15%, बिल्डिंग क्या है 15% से कम कर दीजिए। फिर क्या बोलता है ध्यान से द गुडविल वॉज टू बी विड्रॉवन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ये जो आपका 6,000 लेके आया था ना N, इसको बांट दिए होंगे L और M में। तो ये जो गुडविल का पैसा है ना जो आपका L M है वो क्या किया, फॉर्म से क्या किया, विड्रॉ किया, क्या किया, निकाल लिया। ठीक है जी, अच्छी बात है। फिर क्या बोलता है आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, यानी सबसे पहले आपको जर्नल एंट्रीज पास करना है। फिर क्या बोलता है आपका टू गिव इफेक्ट to the above arrangements और prepare profit and loss adjustment account and the opening balance sheet of the new firm। कहने का मतलब है 3 चीज़ आपको करना है। पहला जर्नल एंट्रीज पास करना है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, और तीसरा ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। मतलब N के आने के बाद तीनों का। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा। सब कुछ आपके सामने बना के दिखाएंगे, कॉपी पर बना ला के समझाना नहीं है, सिखाना है। ठीक है, तो देखिए आपका सबसे पहले क्या किया मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना दिया, छोटा सा है टाइम को बचाने के लिए। सोल्यूशन नंबर 36 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मैं फिर से बोल दूं
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को ही रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बोले चाहे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोले, बात क्या बराबर है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पार्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। तो सबसे पहला क्या बोलता है देख लीजिए, द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 10%। तो स्टॉक है कितने का, देखिए 21,700, इसका 10% कितना होगा 2,170, ठीक है। और उसके बाद कौन है आपका मशीनरी कितने का 35,000, इसका 10% कितना होगा 3500। ये सब सिंपल है। तो एंट्री देखिए क्या हो गया होगा, एंट्री हुआ होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। अभी मैं एंट्री भी लिख के बताऊंगा, अभी मैं ओरल तौर पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपका एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, ये हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं आपका, द बिल्डिंग इज टू बी डिप्रिसिएट बाय 15%। तो बिल्डिंग है कितने का देख लीजिए 28,400 का, 28,400 का जब आप 15% निकालेंगे तो कितना आएगा 4,260। तो इसका भी एंट्री क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, यानी स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग से तीनों क्या हुआ, इसका दाम घट रहा है तो क्या हो गया लॉस। तो टोटल इधर जोड़े कितना आ गया 9,930, तो 9,930 तो आपका लॉस हो गया। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस और एडजस्टमेंट अकाउंट का लॉस आएगा ना, ये सिर्फ कौन बियर करेगा, एल और एम, नया वाला पार्टनर, इसमें आपका किसी तरह का भागीदार नहीं होता है, ठीक है। तो आपका बांट दिए किस रेशियो में 2:1 में। तो आपका 9930 का 2/3 6620, 6620 आपका एल का लॉस हो गया और एम का लॉस कितना हो गया 3310, ठीक है। 2:1 में क्या क्या बांट दिया। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बन के तैयार हो गया। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आप देखें, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं आपका अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद मैं इसका जर्नल एंट्रीज बना के दिखाऊंगा और ओपनिंग बैलेंस शीट। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म करके बताऊंगा। आप क्या करेंगे, जब जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो जर्नल का जो आपका 5 कॉलम्स होता है, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट विथ नरेशन के साथ, मैं टाइम को बचाने के लिए इसी तरह से एंट्री पास करके बताता हूँ। तो लिखा क्या है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो देखिए पहला एंट्री क्या होगा, पहला जो आपका एंट्री हो जाएगा, बोलता क्या है आपका, एन वॉज टू बी गिवन 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, ये तो ठीक है। बोलता है एन वॉज टू बी ब्रिंग 15,000 एज हिज कैपिटल और 6,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी जो एन है वो आपका कैपिटल के फॉर्म में 15,000 ला के दे रहा है और गुडविल के फॉर्म में 6,000। तो पहले इसका एंट्री पास करेंगे और कैश का खाता खुला हुआ है तो कैश से हम ही एंट्री पास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। उसके बाद कौन आ रहा है आपका, एन है ना, तो क्या होगा एंस, क्या होगा एंस कैपिटल अकाउंट, एंस कैपिटल अकाउंट। फिर क्या हो जाएगा टू क्या हो जाएगा प्रीमियम, क्या हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है जी, क्या हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो एन कितना ला रहा है देख लीजिए 15,000 ला रहा है कैपिटल के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद 6,000 ला रहा है किसके फॉर्म में, गुडविल के फॉर्म में। तो 15 6 टोटल कितना हो गया 21,000। टोटल कैश कितना लेकर आया है आपका एन, आपका 21,000, ठीक है जी। अब देखिए ये जो आपका प्रीमियम का पैसा लाया है इसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो मार देंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 2:1, नया वाला कितना मिलेगा 1/3 और कोई जिक्र नहीं है। तो ये मान के चलिए कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही ओल्ड पार्टनर्स न्यू वाला पार्टनर्स के लिए सेक्रीफाइस करेगा। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 होगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 2:1 ही होगा, ठीक है। तो देखिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो बांटेंगे तो क्या लिखेंगे एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ये सब एंट्री मैंने बहुत बार बताया है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और इससे क्या होगा, गुडविल के पैसा से एल और एम का कैपिटल बढ़ जाएगा। तो एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर क्या हो जाएगा 2 एम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
क्या होगा एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। किसी भी कारण से कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट कीजिए और घटेगा तो डेबिट कीजिए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था 6000, कितना था 6000। इसको कैसे बांटेगा आपका 2:1 में, तो 2:1 कितना होगा 4000 और 6000 ना, कितना हो जाएगा आपका 4000 और 6000, बिल्कुल सही है। कितना हो जाएगा आपका 4000 और कितना हो जाएगा आपका 6000। ये किस रेशियो बांटा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, याद रखिएगा। यहाँ पे ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों क्या होगा, सेम ही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका किस चीज़ का, लाने का, क्या हो गया बांटने का। अब देखते हैं अगला एंट्री क्या होगा। बोर्ड थोड़ा छोटा है, आप ध्यान से दिखने की कोशिश कीजिएगा। तो आपका इसका तो एंट्री हो गया। द वैल्यू अब ये सब का वैल्यू क्या हुआ, कम है ना, आपका स्टॉक मशीनरी ये सब का वैल्यू कम है। तो चलिए इसका भी एंट्री पास कर ही देते हैं। तो क्या लिखेंगे पता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ठीक है जी। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या लिखेंगे, टू में देखिए कौन कौन है आपका। टू में सबसे पहले स्टॉक अकाउंट है, तो लिखिए टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट। फिर कौन है आपका टू स्टॉक के बाद कौन है आपका मशीनरी अकाउंट, तो लिखिएगा क्या मशीनरी अकाउंट। क्या लिखेंगे हम लोग, मशीनरी अकाउंट। और एक तो और है, आई होप यहाँ तक आपको दिखाई पड़ रहा होगा। उसके बाद कौन है आपका बिल्डिंग, कौन है आपका बिल्डिंग। तो बिल्डिंग एक ही साथ सबका एंट्री पास कर दिए। सबका वैल्यू तो कम ही रहा था ना, और असेट्स का वैल्यू कम था, तो क्या करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने क्या किया था, निकाला था वो तो मैंने मिटा दिया। चलिए फिर से निकाल देते हैं। तो आपका स्टॉक है कितने का 21700, तो 2170 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा 2170, 10% है ना। स्टॉक के बाद कौन है मशीनरी कितना हो जाएगा 3500, मशीनरी कितना हो जाएगा आपका 3500, ठीक है। उसके बाद क्या है बिल्डिंग है कितना का 28400। बिल्डिंग कितने का है 28400 का कितना परसेंट, 15% बोल रहा था ना, कितना परसेंट बोल रहा था आपका 15%। 4260 कितना है आपका 4260, ठीक है। तो 4260, 3500 और 2170, टोटल कितना हो गया 9930। यानी कितना हो गया 9930 मेरा क्या हो गया आपका लॉस, 9930 क्या हो गया मेरा लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया एंट्री पास कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीनरी टू बिल्डिंग। मैं थोड़ा पीछे देखता हूँ मोबाइल में स्क्रीन में कि यहाँ तक आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब अगला एंट्री देख लेते हैं, फोर्थ वाला। अब कौन वाला देख लेते हैं, फोर्थ वाला। अब क्या हुआ, ये जो प्रॉफिट हुआ है, सॉरी लॉस हुआ है, इस लॉस को क्या करेगा बांटेगा, कौन बांटेगा एल और एम, एल एम बांटेगा तो कैपिटल क्या हो जाएगा कम जाएगा ना। तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा देख लीजिए, एल्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, ठीक है। उसके बाद कौन है एम्स, तो लिखेंगे एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट करके खाता क्या कर देंगे क्लोज। लिखेंगे क्या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना हो गया 9930, तो 9930 लिख दिया जी। कितना लिख दिया 9930। अब 9930 को कैसे बांटेंगे 2:1 में, है ना 2:1 में। तो 9930 गुना 2 भागा 3 यानी 6620। कितना आया था आपका 6620। और उसके बाद कितना हो गया 9930 लेस कर देते हैं ना, तो कितना हो 3310। कितना हो गया 3310, ठीक है। तो मैंने क्या किया 2:1 में बांट दिया 9930। और किसी भी कारण से कैपिटल कमेगा तो कैपिटल को डेबिट किए, लॉस हुआ तो कैपिटल कमा तो कैपिटल को डेबिट कर दिए। तो एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये भी एंट्री हो गया। और कोई एंट्री होगा क्या देखिए, बोलता है दी गुडविल वाज टू, हाँ एक एंट्री और होगा, एक एंट्री और होगा किस चीज का, बोलता है ना कि द गुडविल वाज टू बी विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर जो गुडविल का पैसा मिला है ना, कितना कितना मिला 4000 6000, इसको क्या किया निकाल लिया, फॉर्म से क्या किया निकाल लिया। तो आपका एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पाने वाला ही ना है,
पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, तो आपका हो जाएगा एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। फिर कौन है आपका एम्स, फिर कौन है एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फॉर्म से क्या चला जाएगा कैश, रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपका क्या हो जाएगा टू कैश अकाउंट, टू क्या हो जाएगा आपका कैश अकाउंट। तो कितना निकालेगा, देखिए जिक्र नहीं है कितना निकाला, तो मान लीजिए पूरा निकाल लिया, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका एल का 4000, इसका कितना था जी 4000 है ना, और इसका कितना है आपका 6000, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत है, यहाँ पे आपका 6000 लिख दिया ना, 6000 था ना, 4000 और 2000 होगा, कितना होगा आपका 4000 और 2000। तो आप भी क्या करेंगे देख लेंगे, 2:1 है ना, तो आपका हो गया 6000 गुना 2 और भागा 3, ठीक है 4000 और कितना हो गया 2000, कितना हो गया 4000 और 2000, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, तो आपका 4000 हो गया, फिर कितना हो गया आपका 2000, 2:1 है, और आपका फाइनली कैश कितना चला गया बिजनेस से, कैश कितना चला गया बिजनेस से आपका 6000। तो इस तरह से जर्नल एंट्रीज हो गया, ये हुआ आपका प्रीमियम और आपका कैपिटल का पैसा लाने का, ये प्रीमियम का पैसा बांटने का, ये हो गया आपका स्टॉक और मशीनरी बिल्डिंग का वैल्यू कमने का, वो जो लॉस आया है उसको पार्टनर्स के बीच ट्रांसफ़र करने का, और ये हुआ पैसा निकालने का। ठीक है, तो इस तरह से जर्नल एंट्रीज हो गया। अब हम तुरंत इसका आपका ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना के दिखाते हैं। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बना के दिखाता हूँ, लेकिन बैलेंस शीट बनाने से पहले एल और एम का फाइनली कैपिटल कितना अभी अवेलेबल है, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, वर्किंग नोट्स, सबसे पहले क्या लिखेंगे वर्किंग नोट्स, और जिससे जिससे कैपिटल बढ़ेगा उसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और जिससे जिससे कैपिटल घटेगा उसको लेस कर देंगे। फाइनली जो आएगा वही मेरा क्या कहलाएगा, एल और एम का कैपिटल। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, एल्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले क्या लिखेंगे एल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, देखिए कितना होगा, तो एल का पहले से कैपिटल कितना अवेलेबल है 30,000, कितना अवेलेबल है 30,000। अब देखिए कि इसका किन किन कारणों से कैपिटल बढ़ा है और किन किन कारणों से कैपिटल घटा है। तो पहला इसका जो कैपिटल बढ़ा होगा, जो गुडविल का पैसा एन लेके आ रहा है 2:1 में, यानी कितना से 4000 से, तो 4000 से इसका कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया। 4000 से क्या हुआ होगा, कैपिटल बढ़ गया होगा, 2:1 था, अभी मैंने 4000 बांटा था, तो 4000 से क्या हुआ, कैपिटल इसका क्या हो गया, बढ़ गया। उसके बाद क्या बोलता है, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का क्या आया था, लॉस, क्या आया था लॉस, और मैंने लिख लिया है लॉस कितना था 6620, लॉस कितना था 6620। तो लॉस आपका 6620 था, तो उसको क्या करना पड़ेगा, लेस, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको लेस करना पड़ेगा। 6620 को क्या करना पड़ेगा, लेस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का क्या आया है, लॉस, लॉस से कैपिटल घटेगा तो लेस कर दीजिए। और एक चीज लेस हो जाएगा, क्या लेस होगा, ये जो गुडविल का पैसा है ना वो विड्रॉन कर दिया, तो पहले गुडविल का पैसा बढ़ाएं, ठीक है, और उसके बाद निकाल लिया, तो फिर क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना से 4000 से, तो 4000 से पहले बढ़ाना है और फिर क्या करना है 4000 से घटा देना है। तो फाइनली देख लीजिए कितना आ गया, 30,000 4000 कितना हो गया 34,000, 34,000 में लेस कीजिए 6620 और फिर कितना लेस कीजिए 4000, तो आपका फाइनली कितना आ गया 23,380, कितना आ गया आपका 23,380। फाइनली कैपिटल किसका आया, आपका एल का। अब इसी तरीका से किसका निकाल देंगे हम लोग, एम का, तो लिखेंगे क्या, एम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो एम का देखिए पहले से कितना इसके पास कैपिटल है 20,000, उसके बाद इसको प्रीमियम फॉर गुडविल कितना पैसा मिला था 2000 मिला था ना, आपका 6000 है 2:1, तो 4000 ये लिया तो 2000 ही लेगा। उसके बाद लॉस हुआ था, लॉस कितना हुआ था 3310, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का आप देख लीजिएगा, अभी तुरंत मैंने बताया है। और उसके बाद ये जो आपका प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है ये भी क्या किया, ये निकाल लिया, यानी 2000 क्या हो जाएगा लेस। तो फाइनली देखिए कितना आ रहा है, तो फाइनली कितना जाएगा आपका 20,000 प्लस 2000 22,000, 22,000 में घटा दीजिए 3310
फिर कितना घटा दीजिए आप 2000, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 16,690। तो फाइनली एल और एम का कैपिटल क्या किया हम लोग फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग क्या बनाएंगे आपका बैलेंस शीट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कैपिटल्स, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग कैपिटल्स। बस आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखते जाइएगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो एल का कितना हो गया फाइनली 23,380। एल का हो गया 23,380, ठीक है। एल के बाद कौन है एम का कितना हो गया 16,690। तो एल एम और एक नया पार्टनर आ गया कौन एन कितना ला के दे रहा है लिख लीजिए। एन वाज टू बी ब्रिंग कितना 15,000। तो एन का भी लिखना पड़ेगा ना, कितना हो गया आपका 15,000। तो टोटल देखिए, टोटल आपका कितना हो गया देख लीजिए 23,380। आई होप दिखाई पड़ रहा होगा 23,380 प्लस 16,690 प्लस 15,000। तो टोटल कितना हो गया 55,070 रुपया। कितना हो गया आपका 55,070 रुपया, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स में किसी तरह का कोई चेंजिंग हुआ है, नहीं हुआ है तो नहीं हुआ, तो जैसे वैसे लिख दीजिए। तो क्रेडिटर्स कितने का था 65,900। तो अगर हम इसमें जोड़ दें 65,900 तो कितना आएगा 1,20,970। कितना आएगा 1,20,970। देख लेंगे दोनों साइड मिल रहा है कि नहीं। अब इधर वाला देख लेते हैं बिल्डिंग। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले बिल्डिंग, क्या लिखेंगे हम लोग बिल्डिंग है कितने का देख लीजिए 28,400। इसमें क्या हो गया आपका लेस कम गया ना, क्या हुआ आपका डिप्रिसिएशन। तो बिल्डिंग कितने का था देख लीजिए आपका 28,400 का, और बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन कितना बोलता है 15%। तो 28,400 का 15% 4260। तो इसमें 4260 लेस कर दीजिए। तो आपका 28,400 में 4200 लेस होगा कितना होगा 24,140। ठीक है जी, एकदम थोड़ा पेशेंस रखिएगा। उसके बाद क्या है मैसनरी। मैसनरी को लिखिए, क्या लिखिए मैसनरी कितने का है 35,000 का। मैसनरी कितने का 35,000 का, और इसमें लेस करेंगे डिप्रिसिएशन कितना था 10% ना, तो 3500 लेस कर दीजिए। तो 35,000 में 3500 लेस करने के बाद कितना आएगा 31,500। तो लिखिए कितना 31,500। फिर कौन है आपका स्टॉक कितना था 21,700। ठीक है, 21,700 में लेस कर देते हैं डिप्रिसिएशन का ना, ये भी 10% था तो 2170 लेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 21,700 में 21,700 लेस कर दीजिए। आपका कितना आएगा 19,530। ठीक है, तो आपका बिल्डिंग मैसनरी स्टॉक में डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आया लिख दिए। उसके बाद डेटर्स में कोई चेंजिंग हुआ है नहीं, तो डेटर्स में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा 18,800। अब कैश वाला थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैश वाला क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। कैश आपके पास पहले से कितना है 12,000। कितना है 12,000। उसके बाद एन क्या किया 15,000 और 6,000 लेकर आया है ना, तो आपका 12,000 में 15,000 ऐड कर दीजिए कैपिटल वाला, 6,000 किस चीज़ वाला प्रीमियम वाला, वो भी ऐड कर दीजिए। और फिर क्या किया 6,000 निकाल भी लिया है ना, 6,000 क्या किया है निकाल भी लिया है। साफ लिख रहा है ना कि 6,000 रुपया क्या क्या निकाल लिया। तो फाइनली कितना हो गया देखिए 12,000 है ना, फिर कितना हो गया आपका 15,000। तो 12,000 15,000 6,000 ऐड करेंगे लेस करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, यानी कितना जाएगा आपका 27,000। कितना आ जाएगा आपका 27,000। बात समझ गए ना। 12,000 पहले से अवेलेबल है, देख लीजिए आपका 15,000 कैपिटल का, 6,000 प्रीमियम का, फिर 6,000 प्रीमियम का निकाल दिया तो क्या कर दिए लेस। तो इस तरह से सब कुछ हो गया। अब दोनों साइड जोड़ेंगे तो मेरा क्या जाना चाहिए इक्वल। दोनों साइड जोड़ेंगे तो क्या जाना चाहिए इक्वल। थोड़ा सा जगह कम है जी, है ना, चलिए यहीं पे लिख देंगे ना,
यहीं पे लिख देंगे। अब देखिए दोनों साइड क्या करते हैं, जल्दी से जोड़ लेते हैं। हाँ जी, 24,140, 24,140, 31,500, 19,530, उसके बाद 18,800, 18,800, फिर कितना हो गया आपका 27,000, 1,20,970। कितना आया आपका 1,20,970। तो इधर भी कितना आना चाहिए 1,20,970। तो देखिए इधर तुम जोड़ी लिए थे 55,070, उसके बाद 65,900, 1,20,970। ठीक है, इस तरह से दोनों साइड क्या हो गया मेरा लायबिलिटीज और एसेट्स का क्या हुआ, दोनों साइड मेरा मिल गया। आई होप बातों को समझ गए होंगे। आप इसका भी क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पीछे मैंने मोबाइल के स्क्रीन में देखा तो थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ रहा है, 1,20,970 और यहाँ भी कितना लिखा 1,20,970। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में और भी जितने क्वेश्चंस हैं सभी का बहुत जल्द सलूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यही करते हैं। थैंक यू।